नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है, तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बैठक में रखा गया नीतीश के नाम का प्रस्ताव, लेकिन खबर यह सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से मना कर दिया है। बैठक में नीतीश के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। INDIA गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। बैठक में रखा गया था नीतीश के नाम का प्रस्ताव, यानी कि अभी भी संयोजक के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क जो है वो अभी भी है। आखिर इस पूरे गठबंधन का संयोजक कौन बनेगा, नेतृत्व कौन करेगा, अब तक इस पर जो संशय है वो बरकरार है, सस्पेंस है बरकरार है, सवाल बरकरार है। तो ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़ गए। शिवपूजन, नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। 2 घंटे तक यहां पे बैठक चली, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। जी हाँ, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। और बताया अभी थोड़ी देर पहले संजय झा ने बात करते हुए खास करके इंडिया डेली लाइव पर कि ऐसा प्रपोजल कांग्रेस के तरफ से आया था। ये नीतीश कुमार का घर है, एक अन्य मार्ग, यहीं पर बैठक चल रही थी। संजय झा मौजूद थे, ललन सिंह यहाँ पर मौजूद थे और नीतीश कुमार मौजूद थे। और जब बैठक खत्म हुई उसके बाहर निकल करके संजय झा ने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस की तरफ से ये प्रपोजल आया कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बन जाना चाहिए, संयोजक बनना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने इसको सिरे से नकार दिया और ये कहा कि उनकी मंशा है कि तमाम जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, उन सबको एकजुट होकर के भाजपा को कड़ी चुनौती साल 2024 में देना चाहिए। बल्कि वो यहां तक गए और उन्होंने कहा कि ये पद तो कांग्रेस को खुद अपने पास रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर अटकलें लगाई जा रही थी कि दिसंबर महीने में सीट शेयरिंग फॉर्मूला खास करके बिहार को लेकर के वो तय हो जाएगा, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि नीतीश कुमार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से लगातार पोस्टरिंग हो रही है कि जितनी सीटें वो जीते हैं साल 2019 में, उनको उतनी सीटें तो चाहिए ही, और उसके अलावा जो 24 सीटें बच जाती है उस पे राजद और तमाम पार्टियां आपस में वो सीटें बांट ले। तो यानी कि पेच फंसना तय है। दूसरा अहम मुद्दा था कि क्या नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, तो नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया, वो संयोजक नहीं बनना चाहता है। लेकिन संजय जी ने एक बात और कही, अब तक सवाल तो कई थे। सवाल ये भी था कि नीतीश कुमार का नाम जब पहले सामने नहीं आया था तो वो नाराज थे, उनकी जो नाराजगी है वो जग जाहिर हो गई थी। लेकिन जब प्रस्ताव रखा गया उन्होंने मना कर दिया। सवाल तो ये खड़े हो रहा है कि नीतीश के मन में क्या है। देखिए, बहुत अहम सवाल आपने किया है कि नीतीश के मन में क्या है। हाल के दिनों में हमने सुना था कि नीतीश कुमार की शायद नजदीकियां NDA कैंप से ज्यादा हो रही है। दूसरी तरफ क्या नीतीश कुमार सिर्फ संयोजक चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे इधर भाई जी की कोई समझ नहीं। आप लोगों को क्या लगता है बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? सर इनकार कर दिया। सर इनकार कुमार ने इनकार किया है क्या संयोजक बनने से? क्या नीतीश कुमार ने सर इनकार किया है क्या? चलिए ठीक है प्रस्ताव आया, संयोजक का प्रस्ताव आया। किस ओर से सर, किस ओर से? चलिए ठीक है, जाइए। संजय तो शिवपूजन जी, देखिए चर्चाएं ऐसी बात की, प्रस्ताव तो रखा गया है, लेकिन सवाल वही है कि नीतीश के मन में क्या है। इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बताएं। जी हाँ, सस्पेंस बिल्कुल बरकरार है। नीतीश आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कई तो ऐसे नेता हैं बिहार की राजनीति में जो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि खड़मास खत्म होने के बाद यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। चंद ऐसे नेता हैं जदयू के खेमे के, वो बहुत खुश नहीं हैं राजद के साथ रह करके, और जाहिर तौर पर सीट बंटवारे को लेकर के जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति उत्पन्न हो रही है इंडिया गठबंधन के अंदर, खास करके बिहार में, क्योंकि जदयू ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि उनको 17 सीटों से कम 16 तक वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन 16 सीटों से कम उनको माने नहीं होगा। यानी कि अगर हम मान लें कि अगर 16-17 सीट पर जदयू चुनावी मैदान में उतरती है, उतनी सीटें राजद भी चाहेगी, तो फिर कांग्रेस के लिए कुल मिलाकर के लेफ्ट के लिए बच जाती हैं 2 या 4 सीटें। कांग्रेस 2 पर कभी नहीं मानेगी। कांग्रेस ने अभी हाल में एक बैठक की थी और एक प्रपोजल बना करके अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था, जहां कहा था कि 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। ठीक है, लेकिन शिवपूजन जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस भी टस से मस होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो कह रही है कि हम पिछली मर्तबा जितनी सीटों पर लड़े थे उतनी तो सीटें हमें चाहिए। यानी कि उतना अच्छा यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड तो कांग्रेस का रहा नहीं, लेकिन वो भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने की कंडीशन में नहीं है। राजद भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है, TMC भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। तो जो सिर्फ फुटबॉल की जो स्थिति अभी बनी हुई है, इसमें और ज्यादा इजाफा आने वाले समय में होगा।
जाहिर तौर पर होगा, वक्त अब इनके पास रह नहीं गया है। कयास लगाए जा रहे थे और जदयू के अंदर खेमे से इस तरीके की बार बार मांग उठ रही थी कि दिसंबर महीने तक किसी भी कीमत पर सीट बंटवारा जो है फाइनलाइज हो जाना चाहिए था। अच्छा, ऐसी ही बातें हमने सुनी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार आ रही हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिन सबका यही मानना है कि अब काफी देर हो चुकी है सीट बंटवारे पर जो है सलाह। ठीक है सर, ठीक है, आएंगे आपके पास। इसी बीच जेडीयू नेता संजय का क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं आपको, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। हाँ, और कोई बात नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन अभी उस पर कोई मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति अभी नहीं दी। तो यहाँ पे सुना कि किस तरह से शिवपूजन जी कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी यानी कि नीतीश कुमार का कहना है कि चेयरमैन की जो कुर्सी है वो कांग्रेस के पास रहनी चाहिए, यानी कि कुछ और बड़ा यहाँ पे प्लान नीतीश कुमार कर रहे हैं। और अगर जीतती है हारती है, क्योंकि संभावनाएं बहुत कम बताई जा रही हैं, और क्योंकि हमने अभी हाल ही में जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं उनके रिजल्ट हमने देखे हैं कि कांग्रेस ने जो लेट लतीफी की और कैंडिडेट्स उतारने में सीट शेयरिंग तमाम तरह की चीजों, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो यानी कि उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे कांग्रेस के पाले में गेंद डाल के की जा रही है। ठीक है, आएंगे के पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, संयोजक पद से इनकार के बाद बोले हैं नीतीश जी। क्या बोला उन्होंने सुनाते हैं आपको। कांग्रेस से ही कोई संयोजक बने जी नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया है। हालांकि जो बयान सामने उसके बारे में आपको बताएंगे, सुनवाएंगे भी, लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि संयोजक पद से इनकार के बाद नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस से ही कोई संयोजक बने। संजय झा ने भी इस बात का जिक्र किया, जिसे आप सुन रहे थे, जेडीयू के नेता, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए प्रस्ताव आया है लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया है, मुख्यमंत्री साहब ने मना कर दिया है, कांग्रेस से ही कोई संयोजक बने, नीतीश कुमार का यह कहना है। बिल्कुल, तो यहाँ पे कांग्रेस से ही कोई संयोजक बने, ये नीतीश का कहना है। शिवपूजन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवपूजन जी, ये स्टेटमेंट देके क्या मैसेज कन्वे करने की यहाँ पे कोशिश की गई है नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से, बहुत संक्षेप में? नीतीश कुमार ने गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दिया है। वजह साफ है कि नीतीश कुमार बार बार उम्मीद लगाए हुए थे कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला पहले ही तय होगा, अगर कन्वीनर बनाना है तो वो पहले हो जाता। अब काफी देर हो चुकी है। इस बीच खबरें छन करके आनी शुरू हुई कि नीतीश कुमार की नजदीकियां एनडीए से भी एक बार फिर से जो है वो शुरू हो गई हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कौन बनेगा संयोजक गठबंधन का, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।